वाज़ह करना चाहता हूँ कि हमारे दरवाज़े सब के लिए खुले हैं। शो को आगे बढ़ाने के लिए आप बराए मेहरबानी बैठकर हमारे साथ बात करें और इस शो को बढ़ाने के लिए ये जो बातें हैं आप उछाल रहे हैं, खाम खा की बातें उछाल रहे हैं, इनको ख़त्म करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई फ्लायर पिजन यूनियन के प्लेटफार्म से तमाम देखने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। उस्ताद चौधरी शेर अफगन साहब जो कि बाहुलाल पार्टी के सरबराह हैं, उनके आज घर पे तशरीफ़ लाए हैं ताकि एक जो सा नाम उनका भी सालसीन का मौक़िफ़ ले। उस्ताद चौधरी लियाज़ साहब मंडी वाले उनका मौक़िफ़ पेश किया था, उसी सिलसिले में आज हम तशरीफ़ फरमाए हैं उस्ताद चौधरी शेर अफगन साहब के पास कि हमें जो सा ना काफ़ी कॉल्स वगैरह भी मसूल हो रही थी, जिसके अंदर दो से बाप कह रहे थे कि आप जो रावलपिंडी के सालसीन हैं उनका भी मौक़िफ़ लें। तो आज हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि महमूद भाई ने भी हमें कॉल की और आज हम बाकायदा से सालसीन का एक मौक़िफ़ लेने के लिए उनके पास तशरीफ़ लाए हैं। तो सबसे पहले मैं जो है ना बाकायदा सालसीन का तारुफ़ करा दूँ। मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं उस्ताद चौधरी शेर अफगन साहब, उनके राइट साइड पे मौजूद हैं उस्ताद चौधरी शौकत साहब और उनके राइट साइड पे उस्ताद हाजी ज़फ़र साहब मौजूद हैं। हम इन तमाम उस्ताज़ा कराम का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपने मसरूफ़ियत के लम्हात में से हमें वक्त दिया और एक बाकायदा एक मौक़िफ़ अपना पेश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उस्ताद चौधरी शेर अफगन साहब का शुक्रिया। बाजी कैंसिल करना असूलों के ख़िलाफ़ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस हवाले से आप अपनी राय दें। वो क्या राय थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने उस्ताद भाई जो बैठे हुए हैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मुझे इज़्ज़त बख्शी। दोस्तों, चंद दिन पहले एक वीडियो आपने नेट पे देखी, उसमें काफ़ी कुछ हमारे बारे में कहा गया जिससे हम इख्तलाफ रखते हैं, और जो कानून के हवाले से उन दोस्तों ने बात की कि जनाब कानून नहीं चेंज किया जा सकता। उसमें ख़ुद उन्होंने कहा कि 2011 में कानून चेंज किया गया था, तो कोई कानून हरफ़े आखिर नहीं होता, वक्त के साथ कानून को चेंज करना पड़ता है। ये जो आज हालात से हम गुज़र रहे हैं, ये एक मौसम के हवाले से एक फ़िरत कैंसिल की गई थी जो तमाम सालसों की मशावरत से कैंसिल की गई थी, और एक छत चंगेज़ बिल्ला वाली उड़ी थी। बाकी तमाम रावलपिंडी के जितनी भी छतें थी कोई छत नहीं उड़ी। सब ने उस पे इत्तफ़ाक़ किया कि कबूतर मत उड़ाएं। आज वो इस चीज़ से इख्तलाफ कर रहे हैं और चंगेज़ बिल्ला को उन्होंने डाल के तौर पर इस्तेमाल किया, और चंगेज़ बिल्ला को हमारे इधर आना था क्योंकि सालसों के पास आना था। आज़म सालस नहीं था, आज़म ख़जांची था। और जो वो कह रहे हैं कि ख़ुद साख्ता सालस, हम ख़ुद साख्ता सालस नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इधर पूरी रावलपिंडी इस्लामाबाद का कट हुआ था और उसमें हमें सालस मुकर्रर किया गया था, 8 सालस और 3 ख़जांची, जिनमें से आज़म, महमूद और औरंगज़ेब ये 3 ख़जांची थे। और 2 ख़जांचियों ने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दोस्तों के जितने भी उनके पास इनाम जमा थे, उन्होंने तमाम इनामी रकूम तमाम दोस्तों के हवाले कर दी। एक सालस आज़म, उसने इनामी रकूम नहीं लोगों को दी, और चंद लोग दूसरे जो थे उनको भी साथ मिलाया, और ख़ुद भी वो बाजियाँ उड़ा रहा था। और वो कह रहे हैं जी हम हार नहीं रहे थे। ज़रा रिज़ल्ट देखें कि वो जो लोग उनके साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ मिले हुए हैं, वो तमाम लोग बाजियाँ हार रहे थे। इस वजह से उन्होंने चंगेज़ बिल्ला को ढाल बनाकर ये इक़दाम उठाया और फिर कह रहे हैं जी ख़ुद साख्ता सालस। तो फिर अगर ख़ुद साख्ता हम सालस थे तो हमारे अंडर आपने 5 फिरते क्यों उड़ाई हैं? ये हमें जवाब दें आप।
और चौधरी शौकत मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन पे भी आपने जो इल्ज़ाम लगाए हैं ये ख़ुद वो आपको अभी जवाब देंगे। इस तरह झूठे इल्ज़ाम ना लगाएं और अपने रावलपिंडी इस्लामाबाद को शौक ख़राब मत करें। ये आप जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं और मेरे ही आप शागिर्द हैं और मैं आपको तंबीह कर रहा हूँ कि आप बाज आ जाए इस हरकत से और जो इनामी रकूम है लोगों के हवाले करें और इस शौक़ को बढ़ाएं और बढ़ने दें। इसके साथ मैं चौधरी शौकत साहब को कहूँगा कि वो इस चीज़ का जवाब दें जो आपने चौधरी शौकत साहब पर इल्ज़ामात लगाए हैं। बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों, अभी आपने चौधरी शेर अफगन साहब की राय सुनी और अब मैं जाऊँगा उस्ताद चौधरी शौकत साहब के पास ताकि वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो लिहाज पार्टी ने, मंडी वाले ने जो बातें की हैं, जो झूठ बोला है, उसका जवाब देने के लिए मैं आज इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन लोगों ने हमारा मौक़िफ़ भी सुनने के लिए यहाँ पे आए। मैं पहला नंबर तो ये तरदीद कर दूँ कि ये जो माफ़ी वाली बात कर रहे हैं, बात हुई है लेकिन ऐसे नहीं हुई जैसे ये कह रहे हैं। मैंने बात की थी, मैं इनके पास इसलिए गया था कि चलो मैं बुज़ुर्ग हूँ, बड़ा हूँ इनका, ये मेरी बात सुनेंगे। मैंने कोशिश की कि इनके साथ मिल के कुछ मसाइल को हल किया जाए, लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं सुनी मेरी और उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि ये चौधरी शौकत हमारे पास आए और ठोड़ियाँ पकड़ते रहे और माफ़ी मांगी। ये बिल्कुल झूठ है। कतई नहीं चाहता कि शौक़ ख़राब हो। अभी भी हमें जिस जगह बुलाना चाहें हम हाज़िर हैं, हम डरते नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला हम ये लिखा हुआ नहीं पढ़ रहे, हमने जो बात की है सच की है और आइंदा भी करते रहेंगे। सच जो है वो कभी वो झूठ की शक्ल में नहीं बदलता। जो सच होता है वो सच ही होता है। झूठ जो है बार बार बोलना पड़ता है, एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। और ये जो बात अभी चौधरी साहब ने भी एक की है, वो क्या नाम है, बिल्ले के बारे में, और बारकऊ वाले को शाबाश देते हैं, उसने बहुत अच्छा काम किया, हमारा बड़ा दिल खुश हुआ, हम उसके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। और चौधरी साहब ने एक और बात भी की कि ये जो 11 वाला शर्तें बता रहे हैं अभी हमें, अब 21 वाली कर रहे हैं, पहले 11 में भी तरदीद की गई, उससे पहले भी 1 घंटे का टाइम था। ये नहीं, ये शुरू से चला आ रहा है, बारिश तूफ़ान आंधी, इसमें ये 1 घंटे का टाइम है पहले भी। इसमें कोई ये तो रद्दबदल वक्त के साथ साथ चलता है काम। इन लोगों को ये शर्म आनी चाहिए, ये अपने पास से झूठ और सच कर रहे हैं, इन्हें ये ज़ेब नहीं देता। मैं तो इन लोगों को यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे और सीधा रास्ता दिखाए। मैं इससे ज़्यादा इनको क्या कहूँ। गए थे तो क्या वो आप सालसीन के मशवरे से गए थे या किस तरह गए थे, काइंडली थोड़ा सा बताइए। मेरा अपना फ़ैसला था, ये ऐसे ही अब इन्होंने जो कुछ कहा है मैं उसका वजाहत करना चाहता हूँ कि सालसों से पूछे बगैर मैं गया। मैंने अपने तौर पे सोचा कि इनसे बात करते हैं, चलो यार कोई अच्छा मुस्बित जवाब मिल जाएगा इनसे और इन लोगों का मसला हल हो जाएगा। मैंने बड़ेपन का मुजाहरा किया, इन लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की कि यार ये जो काम हो रहा है ये अच्छा नहीं है, तो यार आप मेरी चलो सफ़ेद बालों का ही ख्याल करें। मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, छोटे बेटों की जगह भी हैं। तो ये 8-10 लोग वहाँ पे मौजूद थे, बिल्ला भी था और नासिर सरगे वाला भी था और ये जो लिहाज मंडी वाले हैं, इनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, इनसे पूछा जाए कि इनसे तो मेरी बात भी नहीं हुई। मैं मुखातब कर रहा था चौधरी आज़म को, जो चौधरी आज़म वो शख्स है जिसने के आंधी तूफ़ान वाले दिन, बारिश वाले दिन कबूतर नहीं उड़ाए। उन्होंने बात मानी, उन्होंने ख़ुद ये फ़ैसला दिया सालसों को कि भाई लिहाजा ये बाजी ना उड़ाई जाए, इस बाजी को अगले दिन पे ले जाया जाए। और ये ख़ुद फ़ैसला करके ये कैसे कह सकते हैं। चौधरी आज़म को चाहिए था वो सामने आते, वो इंटरव्यू देते, बताते ये लिहाज को आगे रख दिया इन्होंने। लिहाज मंडी वाले का तो तल्लक ही कोई नहीं था, सुलन देखा जाए। ख़जानची जो है वो चौधरी आज़म है
उसको फैसला करना चाहिए था। सालसों का जो फैसला था वो उसको मानना चाहिए था। मैंने उनके से यही बात की, उन्होंने आगे से उल्टी सीधी बातें करनी शुरू की मेरे साथ। मकसद है कि ये फैसला नहीं हो सकता, ये हमारे पास उनको लेके आओ, ये ऐसी बातें ये अपने पास से कर रहे हैं। मैंने इनसे कोई बात ऐसी नहीं की कि भाई मैं सालसों को लेके आऊँगा, कोई तुक नहीं बनती मेरी बात करने की। भाई मैं अपनी ज़ात के लिए मैं खुद गया हूँ इनके पास कि चलो यार को मिल बैठ के अच्छा फ़ैसला निकल आएगा। तो ये इसमें इन्होंने काफ़ी कुछ गलत बातें भी की, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं जाना चाहता। इन लोगों को अभी भी हम समझा रहे हैं कि हम अब भी चाहते हैं कि ये ऐसी बात कोई नहीं कि पैसे अदा कर दें। तो हम इनके साथ कोई बात नहीं है। हम सब सालस जितने 8 सालस हैं, 8 सालों का फ़ैसला एक तरफ, और इन लोगों का फ़ैसला ये 2-3 लोग हैं। एक शख्स ने बाजी नहीं उड़ाई, एक बिल्ला बरकऊ वाला उसने पल्ला मारा था, लेकिन उसने पैसे अदा कर दिए। इनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, उसकी नक्शे कदम पे चलें। इन्हें चलो और कुछ नहीं तो उसी चीज़ को बढ़ाएं आगे। और मुझे तो बहुत खुशी हुई कि चलो इन्होंने ये बात की तो हमें भी मौका मिल गया। ये मिर्ज़ा महमूद को इन्होंने अपनी तरफ से वहाँ पे बड़ा बनाया। तो मैंने मिर्ज़ा महमूद साहब को भी ये एक बात बराबर कराई कि भाई मैं अपनी ज़ात के लिए, मैं अपनी तरफ से आया हूँ, मैं किसी के कहने से नहीं आया हूँ। मिर्ज़ा महमूद ने भी वहाँ पे उन्हें यही कहा कि यार मिलता जुलता कोई काम कर लो। मेरे साथ जो बीती हुई है मैं वो बोल रहा हूँ। ये 10 बंदे थे मेरे साथ बातें करने वाले और मैं अकेला था, और इनसे मैंने एक बात पे वाज़िया सही बात इनसे, ये लिहाज पीछे से गड़बड़ करता था, उठ के कोई उल्टी सीधी बातें करता था, तो इसको मैंने इसका मुंह बंद किया। कुछ बुरे अल्फाज भी निकले, मैं दोहराना नहीं चाहता। तो ये चौधरी आज़म साहब सामने बैठे थे, मिर्ज़ा महमूद साहब बैठे थे, वो कहने लगे कि जी चलो आप अच्छा आप ऐसे करते हैं कि आप भी सोच लें तो फिर आप बताएं मुझे। तो मैंने उसका जवाब उसको उस वक्त ही दे दिया था कि ये कुछ हो नहीं सकता मिर्ज़ा महमूद साहब, ये जो फ़ैसला दे दिया 8 सालसों ने, ये ख़जानची को मानना पड़ेगा, क्योंकि ख़जानची का काम है पैसे देना और लेना, उसका काम नहीं है फ़ैसलों में मुदाखलत करना। उसको शर्म आनी चाहिए। ये काम जो कर रहा है, ये बात रह गई है कि ये जो इलियास मंडी वाला बात कर रहा है कि बिचौरी शौकत ये बात करके गए हैं कि मिर्ज़ा महमूद के पास हम सालसों को इकट्ठे करके लाएंगे, ये भी सब झूठ है। ये ऐसी कोई बात नहीं हुई मेरी मिर्ज़ा महमूद साहब के साथ भी। मिर्ज़ा महमूद साहब का मेरे पास फ़ोन आया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आया था। मैंने उसने कहा भाई ये किसी हालत में नहीं हो सकता, भाई सालसी कमेटी है, कोई फुदू खैरा का बात नहीं है। ये लोग कैसी बातें करते हैं, कैसा झूठ गढ़ते हैं। ये मुझे अगर ऐसी बात थी तो मिर्ज़ा महमूद को भी साथ बैठाते, उससे बात करवाते। जो अगर इंटरव्यू देना था तो ना तो मिर्ज़ा महमूद साहब वहाँ मौजूद हैं और ना ही वो वहाँ पे चौधरी आज़म मौजूद है। अगर इन्होंने इंटरव्यू करना था उन लोगों को भी बुलाते, क्योंकि वो उस वक्त मौजूद थे। बिलेट को बुलाते और नासिर सरिये वाले को भी बुलाते। नासिर सरिये वाले ने फ़ोन करके लोगों को कहा कि मेरे पैसे जाके चौधरी आज़म से ले लो। इन लोगों को शर्म नहीं आई कि पैसे क्यों नहीं दिए इन्होंने उसको भी वर्गलाया, अपने साथ मिला लिया। फिर बाद में दोबारा यहाँ करनी चाहिए ना इन्हें। अल्लाह ताला ये हिदायत दे सकता है ऐसे बंदे को, और बंदा तो कुछ नहीं कर सकता, बंदा तो कुछ नहीं कह सकता। जैसा कि पहले आपने चौधरी शौकत साहब के हवाले से भी बातें सुनी, मैंने भी काफ़ी बातें की हैं। इसमें 1-2 बातें रह गई थी, वो ज़रूरी थी शेयर करनी। एक तो ये है कि इलियास साहब ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं कि 99% लोगों ने कबूतर नहीं उड़ाए, ये आप ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं। तो फिर 1% में वो चंगेज़ बिल्ला साहब रह गए थे जिन्होंने झंडी लगाई थी। 99% लोगों ने कबूतर नहीं उड़ाए थे। इसका मतलब है कि 99% लोगों ने सालसों का फ़ैसला माना था। उस फ़ैसले में आप शामिल हैं, चौधरी आज़म साहब भी शामिल हैं। उन्होंने भी लोगों को कहा है कि आप झंडी मत लगाएं, बारिश है, मौसम ख़राब है, इसलिए आप भी ने भी इस फ़ैसले को तस्लीम किया। मैं आखिर में इन दोस्तों को ये पैगाम दे रहा हूँ
कि आप हमारे पास आएँ, बैठें और इस जो हालात आपने पैदा किए हैं इनको ख़त्म करें। देखा होगा कि उस टाइम उन्होंने हाईलाइट किया कि पंजाब के सालसीन के हवाले से, तो उस हवाले से आप क्या राय है? हम पंजाब के सालसीन की इज़्ज़त करते हैं, वो हमारे भाई हैं और रावलपिंडी के और पंजाब के कवानीन अलहदा हैं, वहाँ कबूतर डालते हैं, उनके कानून में शामिल है। हमारा पाबंद शौक़ था और जो भी फ़ैसले होंगे वो रावलपिंडी कवानीन के मुताबिक होंगे, पंजाब के कवानीन के मुताबिक फ़ैसले नहीं हो सकते। रावलपिंडी इस्लामाबाद के सालस बैठ के पिंडी के शौक़ के फ़ैसले करेंगे। फिर दोबारा वाज़ह करना चाहता हूँ कि हमारे दरवाज़े सब के लिए खुले हैं, शौक़ को आगे बढ़ाने के लिए। आप बराए मेहरबानी बैठकर हमारे साथ बात करें और इस शौक़ को बढ़ाने के लिए ये जो बातें हैं आप उछाल रहे हैं, खाम खा की बातें उछाल रहे हैं, इनको ख़त्म करें। हमारे दरवाज़े सब के लिए हर वक्त खुले हैं, आकर बैठकर जो मर्ज़ी हमारे साथ सवाल भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं और बात को ख़त्म भी कर सकते हैं। शौक़ को बढ़ाने के लिए आप आगे आएँ। मेरी नज़रों से एक वीडियो गुजरी है चंगेज़ बिल्ला के हवाले से, जिसके अंदर वो कुछ बताया जा रहा था कि उनके मामलात क्लियर हो गए हैं। तो मैं चाह रहा था कि इस प्लेटफार्म से आप करनी उस हवाले से भी वो मौक़िफ़ क्लियर कर दें कि वो क्या है। जी, ये जो आपने सवाल किया ना, ये चंगेज़ बिल्ला के बारे में, तो हमें तो बहुत बड़ी खुशी हुई है कि उसने ये सुना कि भाई मामला तय कर लिए और मकसद है कि वो कामयाब हो। इसमें हमारी मशरावत से ही वो काम हुआ है, जो हमारे इजाज़त के बगैर तो नहीं हो सकता था, क्योंकि हमने उन्हें इजाज़त दी है। हमारे जो सालस भाई हैं उनको फ़ैसले का हक़ दिया था, उसको वो बड़ी खुशनुबी के साथ वो तय पा गया। हमें बहुत खुशी है और हमारा बिला चंगेज़ जो है इसको भी मुबारकबाद देते हैं कि उसने बड़े अच्छे, बहुत बहादुरी का काम किया, दिलेरी का काम किया। इन लोगों को भी चाहिए कि ऐसे ही फ़ैसले करें, शौक़ को आगे बढ़ाएं। ये बहुत बड़ा काम है, हम उसको बहुत खुश हैं इस बात पे। जी दोस्तों, आपने डिटेल में रावलपिंडी के सालसीन का मौक़िफ़ भी सुना। हूँ कि रावलपिंडी के शौक़ के फ़रोग़ के लिए वो उनसे रब्ता भी करेंगे, सब एक प्लेटफार्म में जमा होंगे और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में दोस्तों को अच्छा शौक़ देखने को मिलेगा। तो हमारा प्लेटफार्म सब के लिए ओपन है जी। मैं देखने वाले तमाम दोस्तों से कहूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का पॉजिटिव फ़ीडबैक दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।